साहब हम अक्सर देखते हैं कि बहुत लोग किसी लोगों की शिकायत भी होती है कि मैं लेटा हुआ था और अचानक से उठता हूँ तो चक्कर आता है, अगर बैठा हूँ उठता हूँ तो चक्कर आता है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, अगर बैठने में उठने में हल्की कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहा है, तब तो उन्हें अपने टेस्ट करा लेनी चाहिए। हीमोग्लोबिन का क्या पोजीशन है, थायराइड का हाइपोथायराइड तो नहीं है, या उनके इलेक्ट्रोलाइट्स सब ठीक हैं। लेकिन अगर किसी को उठने पर इतनी तेज बैठ करके उठे या सो करके उठे और इतनी तेज चक्कर आए कि वो गिरने लगते हैं, तो वो एक गंभीर स्थिति होती है। उसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। पोस्चर के साथ ब्लड प्रेशर का कमी होना। उसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई जिन्हें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं तो उनका भी, और ज़्यादा लो हो जाने से बीपी भी क्या होता है, या खड़े होने से हॉरिजॉन्टल हैं उस समय हार्ट का पंपिंग हॉरिजॉन्टल लेवल पर जा रहा है, ब्रेन से लेकर के सब जगह। एकाएक खड़े होने पर क्या होता है कि पैर में पूलिंग हो जाती है, ब्लड स्टैग्नेट हो जाता है और ब्रेन में कम हो जाता है ब्लड सप्लाई ट्रांजिएंटली। जब क्षणिक समय के लिए ब्रेन का ब्लड सप्लाई कमता है सो करके एकाएक खड़े होने से, तो उसमें उसे ब्लैकआउट हो जाता है और उसे चक्कर आता है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई उस तत्काल मोमेंट में नहीं मिला और वो पैर के काफ मसल्स के पीछे पुलिंग हो गया और उसमें वो गिर भी सकते हैं। और ऐसे में बहुत लोगों की बाथरूम में गिर जाने से एकाएक सो करके उठे और बाथरूम में गए, और बाथरूम में जब यूरिन किए, पेशाब किए, उसके बाद और बीपी डिप किया और एक पोस्चरल हाइपोटेंशन हुए, सपोर्ट नहीं मिला, गिर गए और ब्रेन हेमरेज भी हो गया और डेथ भी हो गया। ऐसे भी चीज़। तो जिनको भी लेट करके उठने में हल्का सा भी चक्कर आता है, उन्हें चिकित्सक के पास जाना चाहिए, अपने डोज को टाइट्रेट कराना चाहिए कि हमें रात में उठने पर ऐसा चक्कर आ रहा है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो कुछ दवाइयाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है। वो दवाई चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है या कम उसकी डोज करने की आवश्यकता पड़ती है। और उसके साथ साथ उन्हें अपना नियम बना लेना चाहिए कि सोने के बाद एक झटके में न उठें, उठ करके थोड़ी देर अपने चेयर, अपने कुर्सी, अपने बेड पर बैठें और बैठने के बाद जब थोड़ा स्टेबल हो जाए हार्ट का पंपिंग से ब्रेन के ब्लड सप्लाई को सब जगह को, तब फिर धीरे धीरे करके बाथरूम जाएं। तो इस तरह से भी अपने पोस्चर को चेंज ग्रेजुअल करते हुए तब उन्हें जाना चाहिए। सर, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, कई बार लोगों की ये भी शिकायत होती है कि जैसा आपने बोला कि अचानक से नहीं उठना है, कुछ देर इंतज़ार करके फिर उठना है। तो ऐसे में कई बार होता है कि अगर उठ गए हैं अचानक से तो सारा दिन सर भारी रहता है, चक्कर सारा दिन आते रहता है, तो इसका भी इसी से जोड़ कर देख सकते हैं? नहीं, ये अगर सारा दिन चक्कर आ रहा है उठने के बाद, अचानक से उठे या फिर कभी भी उठने के बाद, तो उसमें अपने ब्लड के कंपोनेंट सबकी जांच होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन की बहुत कमी तो नहीं है जिससे चक्कर आ रहा है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई जितना चाहिए, ऑक्सीजनेशन उतना हो पा रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि आपको दिन भर अगर चक्कर आ रहा है, कहीं आपके नर्व को प्रेस कर रहा है कि नहीं, कोई सर्वाइकल स्पाइन में कहीं कोई प्रेशर है कि नहीं, या अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो जा रहा है। अगर नहीं भी खा रहे हैं तभी भी तो लो आपका बीपी नहीं हो रहा है, नमक की कमी तो नहीं हो रही है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर दिन भर चक्कर आ रहा है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, तो अब बचाव इसका क्या है, कैसे लोग बचाव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जिसे भी पोस्चरल चेंजेस से चक्कर आते हैं उन्हें अपना पोस्चर को ग्रेजुअल चेंज करना है। जैसे कि बैठ गए, थोड़ा सा बॉडी एक्लेमेटाइज किया, उसके बाद फिर खड़े हुए। दूसरी चीज़ है कि अपने डोज को, अपने अगर आपको एंटी हाइपरटेंसिव चल रही है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं, उसके डोज को एडजस्ट करना हो सकता है। कम, कभी गर्मी के दिनों में कम होता है, जब पसीना ज़्यादा चलता है तो डोज कम होता है, जब जाड़ा के दिनों में डोज ज़्यादा होता है। और तीसरा, जो दवाइयाँ पोस्चरल हाइपोटेंशन कराने के लिए नोन है, उन कुछ एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ होती है, उन्हें चेंज करना होता है या उसका पावर कम करना होता है।